बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म सी ग्रिल फ़िश। तो ग्रिल फ़िश बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने रहू फ़िश ली है। तो ये मैंने एक पीस लिया है। तो फ़िश का जो टोटल वज़न था वो 2 किलो से थोड़ा सा ऊपर था। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करवा के, तो ये देखें, इसका फुल ही पीस किया है। और इसका जो मैंने पीस है वो फुल लिया है बड़े वाला, तो तकरीबन इसका जो टोटल वज़न होगा वो 1 किलो होगा। तो इसके अंदर थोड़े से मैंने डीप कट लगा लिए हैं ताकि जो मसाला है वो अंदर तक अच्छे से रस जाए। तो पहले मैंने इसको नमक, इसके अलावा उसके अंदर मैंने सिरका डाला था और साथ में मैंने थोड़ी सी अजवाइन और देसी लहसुन डाल के तो पानी के अंदर डिप करके इसको आधा घंटा छोड़ दिया। उसके बाद अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। तो फ़िश हमारी बहुत ही अच्छे से धुलकर साफ़ हो चुकी है। तो अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। कुछ मसाले हैं वो हम इसको लगाएंगे और इसको रखेंगे कम से कम तकरीबन ओवरनाइट के लिए। जब भी फ़िश बनाएं तो कोशिश करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो उसको मैरिनेट करके रखें। जितनी ज़्यादा देर तक आप फ़िश को मैरिनेट करके फ्रीज़ कर देंगे तो उसका जो टेस्ट है वो उतना ही ज़्यादा बेहतर आएगा। तो अभी देखते हैं कि कौन से मसाले हमने ग्रिल फ़िश के लिए इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। तो बाउल के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगा इमली का पल्प। 50 ग्राम इमली ली थी। इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया था, थोड़ा सा गर्म वाला। तो 15 से 20 मिनट के बाद अभी इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे और उसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलहदा रहने देंगे। इमली से फ़िश के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा खट्टापन आएगा, इसलिए हम इसके अंदर इमली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के अंदर जो इमली का पल्प है वो बहुत ही मज़ेदार जो टेस्ट है वो देता है। इमली का पल्प डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा सब्ज़ मिर्च और साथ में मैंने लिया था देसी लहसुन की 1 गट्टी। तो 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी। इनका मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये डाल देंगे इसी के अंदर। साथ में मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 टीस्पून अजवाइन। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है साबुत खुश्क धनिया। तो हथेली की मदद से थोड़ा सा मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। एक से 1.5 खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा लेमन का रस। 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून ही भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैरिनेशन के लिए यही वो मसाले हैं जो कि हम अभी फ़िश के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए, ताकि फ़िश के अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से रस जाएं और फ़िश हमारी बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार तैयार हो। तमाम मसालों को अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स। तो अभी हम फ़िश के ऊपर यही जो मसाला है वो अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से फ़िश के पीस के ऊपर ये वाला जो मसाला है वो इस तरीके से हम लगा देंगे। और जो हमने इसके ऊपर कट्स लगाए हैं ये देखें, इस तरीके से उसके अंदर तक जो मसाला है वो अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो माशाल्लाह से हाथ की मदद से इसके ऊपर जो मसाला है वो मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो अभी इसको ऊपर से कवर करेंगे। तो फ़िश को मैंने ऊपर से अच्छे से कवर कर दिया है। तो अभी मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर रख दूंगा ताकि फ़िश जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। माशाल्लाह से फ़िश को मैरिनेट किए हुए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। तो अभी हम फ़िश को जो है वो ग्रिल करेंगे कोयलों के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अंगीठी के अंदर कोयले डालकर तो इसको अच्छे से जला लिया है।
तो आप देख सकते हैं कि कोयले की जो आग है वो ज़्यादा नहीं है। तो अभी फ़िश को हम ग्रिल के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फ़िश का जो एक पीस है वो ग्रिल के अंदर रख कर इसको बंद कर देंगे और इस तरीके से इसका लॉक जो है वो बंद करेंगे। तो अभी इसको इस तरीके से हम कोयलों के ऊपर रख देंगे और इसको भी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कोयलों के ऊपर इसी तरह रख कर तो कुक करूँगा। फिर इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो ऑयल है वो हल्का हल्का सा लगा देंगे। फ़िश की एक साइड को हमने तकरीबन 4 मिनट के लिए कोयलों के ऊपर कुक कर लिया है, तो इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें एक साइड जो है वो कितने अच्छे से कुक हुई है। तो आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर से जल गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, ये इसी तरह ही कुक होगी। अभी दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर इसके ऊपर हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो लगा देंगे। तो आप इसके नीचे आग देख सकते हैं कि कोयलों की आग जो है वो कितनी कम है। अगर हमने इसके नीचे कोयलों की आग ज़्यादा की तो फ़िश जो है वो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। माशाल्लाह से फ़िश की दोनों साइडों को मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कोयलों के ऊपर कुक कर लिया है। तो अभी फ़िश के ऊपर हल्का हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद अभी दोबारा से इसको कोयलों के ऊपर रख देंगे। तो इसको हमने टोटल तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए कोयलों के ऊपर इस तरीके से कुक करना है। अभी मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट एक साइड को और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को कोयलों के ऊपर अच्छे से कुक कर लूँगा। तो बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार हमारी जो ग्रिल फ़िश है वो हो जाएगी तैयार। माशाल्लाह से फ़िश की दोनों साइडों को बहुत ही अच्छे से मैंने कोयलों के ऊपर कुक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार जो ग्रिल फ़िश की हमारी आज की रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो फ़िश माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से अंदर तक गल चुकी है। तो आप भी इस सर्दियों में ये वाली ग्रिल फ़िश की जो रेसिपी है वो घर पर ईज़िली तैयार करें और पूरी सर्दियाँ ग्रिल फ़िश का जो मज़ा है वो आप घर पर ले सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये ग्रिल फ़िश की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दिया करें। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।